मैंने कई बार बताया कि मेरे को यदि मेरे पापा कभी ये कह दे आप इधर आओ, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मुझे लगे आप तो मेरे पापा नहीं हो, आप में कोई ड्यूअल पर्सनालिटी आ गई है और या गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ, तो डॉक्टर के पास दिखाते हैं आपको। ऐसे कैसे कह सकते हो? आजकल यहाँ घर वाले आप इधर आइए, जैसे ही पापा आते हैं बच्चा जाके झूल जाता है, डैडी आ गए डैडी आ गए। अपने भाई साहब ये तो था ही नहीं, पापा अंदर, अपने बात अपने अंदर तो एक म्यान में दो तलवारें, या तो पापा रहेंगे घर के अंदर या अपने रहेंगे। तब मैं आजकल देखता हूँ आजकल यार घर वाले कितना ध्यान रखते हैं ज्यादा। इसलिए जब बच्चों का इतना ध्यान रखना शुरू किया, इसलिए बच्चे की थोड़ी सी भी टेंशन आती है वो घबरा जाता है। वरना पहले कभी फील नहीं होता था कि कोई दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कतों को बंदा कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि उसने ऐसी कई दिक्कतों का सामना किया होता था। मैं आप जब बच्चों को देखता हूं कि आपका एडमिशन करवाने के लिए घर वाले साथ आते हैं, मुझे लगता है इसने 12th की है, इसका एडमिशन करवाने के लिए घर वाले साथ आए हैं, और घर वाले यूं पूरा पीजी देखेंगे, तुम्हारा खाना कैसा मिलता है हम खा के टेस्ट करेंगे। खाने तो रे मरेगा तो है नहीं, कैसे भी मत चिंता करो, अपने आप रह जाएगा। पर घर वालों ने इतना ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया, और वो बच्चे जिनके मम्मी और पापा दोनों एडमिशन करवा के गए, पीजी देख के गए, महंगे से महंगा पीजी करा गए, वो 10 दिन बाद में आ कहता मेरा मन नहीं लगता और मेरे ये भी दिक्कत आ रही है, ये भी दिक्कत आ रही है। वरना पहले घर वालों का एक काम था कि पैसे ले, तू जाने तेरा काम जा सिमरन, हमारा तेरे से कोई लेना देना। मैं 10th क्लास पास की थी, 10th के बाद घर वाले बीकानेर छोड़ के गए, तो सामान लेके उस दिन आए थे, तब घर वाले सामान रख के गए, एक रूम दिलाया किराए पे। अब का मतलब मकान मालिक से बात की, मेरा सामान ऊपर रखा, 15 मिनट बाद पापा ने कहा मेरी बस है, अब तू जाने तेरा कमरा कैसे जचाना है, किताबें कहां से लानी है कहां से नहीं लानी, तेरा काम जाने। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता बीकानेर में बुक्स कहां मिलती है। मकान मालिक ने कहा हम दिलवा देंगे, मत चिंता करो। दूसरे दिन, अगले दिन सैटरडे था, उसके अगले दिन संडे था, तो सैटरडे को मैं क्लास बिना बुक्स की चला गया, रफ रजिस्टर लेके चला गया। संडे के दिन मैंने, स्कूल वालों ने कहा भाई बुक्स लेके आओ, मैं कल ले आऊंगा। मैंने मकान मालिक को जाके कहा कि भाई बुक्स कहां मिलेगी, उनका सीधे सीधे जाओ, आगे एक दुकान आएगी। अब शहर में सीधा सीधा भी खत्म नहीं हो रहा ना गांव में हमारे खत्म हो जाता दूर दूर जाके, अब मैं सीधा 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 जा रहा हूँ, पूछता पूछता किसी दुकान कहाँ है, दुकान कहाँ वो जुलाई में सेशन चलते, तो गर्मी पड़े, बीकानेर में वैसे ही गर्मी पड़े भयंकर वाली, तो भयंकर वाली गर्मी में पसीना पसीना, फाइनली एक दुकान पे पहुंचा। वो दुकान गंगानगर के कोई थे, उनकी दुकान थी। मैं उधर गंगानगर वाले बेल्ट में 10th तक पढ़ा हुआ था, तो मेरी बोली वो थी, टोन वो आती गंगानगर वाली। तो मैंने जैसे बोली तो जाके हिंदी थी मेरी तरफ से, तो पर हिंदी भी आती नहीं थी अपने, वो बीच में आती वो साथ में। उसने मेरे को जाते क्या गंगानगर का है, मैं गंगानगर का नहीं हूं, तो जिला तो बीकानेर लगता है, पर उस नहर वाले बेल्ट का ही हूं, आपने सही पहचाना है। हाँ बता, बैठ जा आराम से, पसीना वसीना पहुंच ले, पानी पी ले। पानी मैंने पिलाया आराम से। क्या चाहिए? मेरे को बुक्स चाहिए, 11th की साइंस की बुक्स चाहिए, मैथ सब्जेक्ट है मेरे पास, उनका मैं बुक्स वगैरह दे दूंगा। फिर उन्होंने मेरे को कई दरियों बिठा के, लेकिन लोग ये भी कि भाई आपका कोई कुछ भी नहीं लगता, फिर भी आपको समझाना है। पहली बार आया अभी का मौका, ध्यान रखना है। कौन सी स्कूल में? मैंने स्कूल का नाम बताया, उसमें विशेष ध्यान रखना है। क्यों? उसमें लड़कियां पढ़ती है मैं इतना फूट रहा नहीं हूं मैं कि क्योंकि चुरा के ले जाएगी वैसा, ये वाली आप टेंशन ही मत लो, अपने भी दूर दूर तक कोई जादू नहीं हो सकता ऐसा पर मुझे लगता है उस आदमी को कितना स्नेह था मेरे से कि मैं किताब की दुकान में बैठा था और उसने मेरे कहा तेरे पास पैसे नहीं है तो भी मेरे से बुक्स लेके जाना, तेरे कभी टेंशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे दूर से देख मैं तेरे गांव के पास का ही हूं। और तो हम सीखते, इसे ह्यूमन बिहेवियर सीखते कि किसी आदमी से उधार भी कैसे लेनी है, किसी आदमी से आपको बात भी कैसे करनी है। स्टूडेंट को यहाँ पे एक दिन रुपए समाप्त हो जाए, उस दिन उसके ऑनलाइन नहीं आए तो उसके यूं लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ घर वाले 1 तारीख को रुपए भेजते, 10 तक तो समाप्त हो जाते थे, अगले 20 दिन तक उधार भी चलाए गए। और अड़ोस पड़ोस के सारे दुकान वाले जानते थे कि उधार देनी है, और अपने जितने रुपए आए आते सबसे पहले दुकान वालों का रख लो रे, बाद में खत्म हो जाएंगे और तुम दे दो, बाद में मैं उधार देते रहना। हम सीखते हैं किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे बिहेव करना है, किन परिस्थितियों के अंदर कैसे रहना है। इसलिए बच्चों के साथ में इतना लाड प्यार भी कभी नहीं करना कि बच्चे को छोटी सी भी घटना दुखदायी लगे। मैं कई बार सोचता हूं टाबर सुसाइड के बारे में सोच भी कैसे सकता है, वो राजस्थान का टाबर तो कैसे ही सोच सके। हम उन अलग परिस्थितियों के अंदर रहे हुए लोग हैं, हमारे मन में भी ये बात कैसे आ सकती है। एक टेस्ट में नंबर कम आने पे बच्चे कहते हैं डिप्रेशन में।
अरे क्लास में टेस्ट हुआ था, इतना तो कभी लोड ही नहीं लिया यार। एग्जाम में फेल हो गए तो भी सोचते थे अगला देंगे, अगले में पास कर लेंगे, उसमें फेल हुआ अगला देंगे, उसमें पास कर लेंगे। तू क्लास टेस्ट में फेल हुआ है, इसका एक बड़ा कारण है घर वालों का ज्यादा केयर करना। इसलिए आपके घर में यदि छोटे बच्चे हो तो उनको थोड़ा थोड़ा समय समय पर, समझ गए ना मेरी बात? मैं बोल तो नहीं सकता यहां पे, अभी कोई वीडियो वायरल कर देगा, देखिए कैसे नृशंस मनुष्य हैं। छोटे बच्चों के प्रति क्या व्यवहार अपनाने के लिए कह रहे हैं, पर आप समझ गए ना, लाड करना है जी, थोड़े थोड़े दिनों में लाड करना। लाड तो समझते हो? मम्मी का कैलेंडर लूनर, चांद है, मम्मी कैलेंडर किस पे है? इसलिए मम्मी सारे वर्त चांद को देख के खोलती है। कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने कहा देख क्या सूरज आ गया, क्या रोटी खाऊंगी, ऊपर जाके देख क्या क्या आ गया क्या, क्योंकि जैसे चांद उगा तिथि चेंज। मम्मी ने चौथ का व्रत किया, चांद उग गया, चौथ समाप्त, पंचम, अब क्यों रखे व्रत? मम्मी ने व्रत किया पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा है, चांद उग गया, अब अगला एकम, अब क्यों रखे? तो हमेशा किसको देख के व्रत खोले जाते हैं? क्योंकि मम्मी का कैलेंडर किस पे है? चांद पे। किस पे है? चांद के साथ चक्कर है। वो 15 दिन दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता। जब दिखता है उसको बोलते हैं शुक्ल, क्या बोलते हैं? ब्राइट। जब नहीं दिखता उसको बोलते हैं कृष्ण, डार्क। जोधपुर में किला है मेहरानगढ़। कौन सा किला है? किले के अंदर मकान बना रहे थे। मकान बनाने के लिए आज अपने को चाहिए होती है सीमेंट। क्या चाहिए होती है? उस समय चाहिए होता था चूना। क्या होता? लाइम। लाइम जिसको आप बोलते हो चूना। चूना बनाने के लिए लकड़ियों को जलाते। गिली लकड़ियां जलेगी कि सूखी? तो राजा का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था गिरधारी दास। क्या नाम था? गिरधारी दास ने सैनिकों को कहा कि जाओ और जाके सूखी लकड़ियां लाओ। कैसी लकड़ियां लाओ? पर सूखी लकड़ियां ढूंढने में टाइम लगेगा, दो यहां मिली, दो यहां मिली, दो यहां मिली। तो उनको लगा यार कौन ढूंढता फिरेगा, एक काम करते हैं गिली काट लेते हैं, सुखा लेंगे, 10 दिन में तो सूखी जाएगी काटने के बाद में। तो एक गांव में गए, उस गांव का नाम क्या था? खेजड़ी के पेड़ थे। किसके पेड़ थे? काटने लगे तो वहां पर एक महिला है, उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था? ये आए, रेणु ने आकर अरे मूर्खों इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हें, क्यों काट रहे हो, हरे भरे पेड़ क्यों काट रहे हो तुम? उन्होंने कहा राजा में महल बन रहा है वहां पे, और मंत्री गिरधारी दास जी ने ऑर्डर दिए हैं कि लकड़ियां लेके इसलिए लेके जा रहे हैं। अरे तो सूखी लेके जाओ, गिली क्यों लेके जा रहे हो, हरे भरे पेड़ क्यों काट रहे हो? मारवाड़ का देश है, वेस्टर्न राजस्थान है, वैसे ही पेड़ पौधे कम है, और काट लोगे और कम होंगे, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गर्मी और बढ़ेगी, तो थोड़ा तो भले मन को ध्यान दो। उन्होंने कहा अच्छा तू सिखाएगी कि क्या करना है? क्या तू नहीं जानती हम किसके आदमी हैं? अरे मेरा भाई किसी के आदमी होंगे, लेकिन मैं हरे भरे पेड़ों को तो काटने क्या कर लेगी तू हमारा? उसने आप कर तो क्या सकती हूँ, तुम सारे सैनिकों हथियार है, ये लो मैं पेड़ के आगे खड़ी हूं, मुझे मार दो, काट लो। मेरी आंखों के सामने जीते जी पेड़ काटने उन्होंने मार उड़ दिया। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हुआ, 363 लोग। कितने लोग? किसको बचाने के लिए? दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना नहीं है कि लोग पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए। आज जब पूरी दुनिया कहती है एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पेड़ पौधे लगाने जरूरी है, तब उन्हें याद रखना चाहिए कि लगाने छोड़ो, हम तो बचाने के लिए भी मर गए थे। तो राजस्थान की धरती केवल ये नहीं है कि लोगों ने कोई अपनी जमीन बचाने के लिए दान दे दी, या लोगों ने अपने राज्य बचाने के लिए अपनी धरती बचाने के लिए लोग मर गए, या राज्य बचाने के लिए लोग मर गए, या कोई दूसरी चीज के लोगों ने बलिदान दिया, लोग या इसलिए भी मर गए क्योंकि क्या बचाने थे? क्या बचाने थे? पेड़। वो हमारी महान भूमि कौन सी? खेजड़ली। कौन सा गांव है? कितने लोग? किसके नेतृत्व में? इसलिए उस गांव में, उस खेजड़ली में हम मेला लगाते हैं, पेड़ों का मेला। किसका मेला? ट्री फेस्टिवल। तो दुनिया में कहीं पे ट्री फेस्टिवल होता है तो कहां पर होता है? और आज भी जब भी एनवायरमेंट कंजर्वेशन में कोई अवार्ड दिया जाता है तो अवार्ड का नाम क्या होता है? पहले बड़ी बात